एक सौतेली माँ अपनी 5 साल की बच्ची को चॉकलेट देकर एक झाड़ी की तरफ लेकर जाती है और उसका गला दबाती है। बच्ची जो 5 साल की थी वह बेहोश हो जाती है। वह महिला को लगता है कि बच्ची मर गई है, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसका आँख खुल जाता है। फिर महिला जो थी वह एक बॉल का शीशा जुगाड़ करती है और उससे उसका शरीर को इतना गोदती है कि बच्ची अधमरा हो जाती है। बच्ची चीखने लगती है, रोने लगती है और बेहोश फिर से पड़ जाती है। वह महिला डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दोपहर का यह वक्त था, लोग इधर-उधर ढूँढने लगते हैं उस बच्ची को। शाम के वक्त उस बच्ची उस जगह पे मिलती है और जब देखते हैं उसके शरीर को लोग, तो उसके शरीर पर खून ही खून था और वह बच्ची जो थी वह सिसकियाँ ले रही थी, साँस अभी भी चल रहा था। लोग आनन-फानन में नज़दीक के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है बड़ा हॉस्पिटल सूरत। वहाँ लोग जाते हैं, एक दिन सर्वाइव करती है लड़की और दूसरे दिन में उसका मौत हो जाता है। फिर यह जो खबर था वह पूरे इलाका में फैल जाता है। लोग फिर पुलिस को बोलते हैं कि कातिल तक आप जल्द से जल्द पहुँचिए। लोग, जो पुलिस थी वह पूरा जान-जीत लगा देती है और 12 घंटा के अंदर कातिल तक पहुँचती है। कातिल उसी की माँ थी। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। गुजरात के नवसाली में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया धर्मेश होता है और धर्मेश जो था वह काम पे के लिए सुबह निकल जाता है। 13 जनवरी 2015 का दिन था। शाम को लौटता है तो पता चलता है उसकी बच्ची जो कि 5 वर्ष की थी, संजना, और संजना जो थी वह दोपहर से गायब थी। उसके घर वालों ढूंढ रहे थे। उसके पिताजी जब शाम को आते हैं तो वो भी ढूंढने लगते हैं। पूरा यह गांव में खबर फैल जाता है कि जो संजना 5 साल की थी वह कहीं गायब हो चुकी है। सभी लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन संजना के जो मामा का घर था वहीं बगल में ही था और संजना के मामा को पता चलता है कि हमारी जो भांजी है वह कहीं गुम हो चुकी है। तो उसे कुछ याद आता है, उसे कुछ ऐसा चीज़ याद आता है जो उसने दोपहर के वक्त को देखा था। दोपहर के वक्त एक बच्ची का रोने का आवाज़ सुना था, वही घर के बगल में। उसके मामा तुरंत ही अपने जीजा के पास जाते हैं, बहन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि एक बच्ची को रोने का आवाज़ हमको आया था, दोपहर का वक्त था। उसके जो मामा थे वह उसी जगह पे जाते हैं, कई लोग और उसके पीछे-पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि वही बच्ची जो संजना थी 5 साल की, वह अधमरी हालत में पड़ी हुई है और उसके शरीर पर खून ही खून, उसका जो पेट का जितना भी पार्ट्स था वह बाहर निकाल दिया गया था। उसका गला काटा हुआ था। जब लोग उसके नज़दीक जाते हैं और उसका नब्ज़ को टटोलते हैं तो उसका सांस अभी भी चल रहा था। बच्ची जो थी वह सिसकियाँ ले रही थी। तुरंत ही लोग उसे उठाते हैं और नज़दीक के अस्पताल में लेके जाते हैं। वहाँ कुछ देर इलाज करता है वहाँ डॉक्टर, वहाँ के। उसके बाद डॉक्टर को लगता है कि यहाँ उतना फैसिलिटी नहीं है, इस बच्ची को यहाँ नहीं बचाया जा सकता है। तो जो वहाँ के डॉक्टर थे वह बोल देते हैं कि आप इसे बड़े हॉस्पिटल सूरत लेके चले जाएँ। तुरंत ही लोग व्यवस्था करते हैं गाड़ी का, पैसा के, और सूरत के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बच्ची जो थी एडमिट कर ली जाती है। डॉक्टर इसका इलाज चालू करते हैं और जो बच्ची थी वह 12 घंटा तक सर्वाइव करती है, यानी अपना जीवन जीने का जंग लड़ती है। लेकिन 12 घंटा के बाद उसे लगता है कि मैं हार जाऊंगा और वो बच्ची हार जाती है और उसका सांस रुक जाता है। डॉक्टर बताते हैं गार्जियन को कि बच्ची का मौत हो चुका है। फिर यहाँ लोग तो पहले बच्ची को ढूंढने में लगे थे, अभी तो अब बच्ची जब मिली थी तो इसको इलाज करने में लगे थे, लेकिन जब इलाज किया जा रहा था तो बच्ची की मौत हो जाता है। तुरंत ही लोग इधर आवेश में आ जाते हैं, पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और बच्ची की हालत देखती है, उसका बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम चालू था, पुलिस इधर पूछताछ कर रही थी घर वालों से और आसपास के लोग से। तो पता चलता है कि बच्ची जिस जगह पे मिली थी उस जगह पे एक महिला का घर होता है और जो महिला का घर था उस जगह पे वह उस बच्ची को ढूंढने में लोग को मदद कर रही थी और बच्ची के कहीं न कहीं वो रिश्ते में माँ लगा करती थी। जब पुलिस पूछती है उसके घर वालों से कि यह महिला कौन है और यहाँ पे लाश मिला है तो इसका क्या इसमें ताल्लुकात है, वह महिला को पुलिस पकड़ती है, उस महिला से पूछताछ करती है। सख्ती से जब पूछताछ किया जाता है तो महिला टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है, बोलती है हाँ साहब, यह बच्ची का कत्ल हमारे द्वारा ही हुआ है। जब उसके घर वालों से पूछा जाता है, पता चलता है कि जो वह महिला है वह पहले तो इसी बच्ची के पिता के पत्नी रह चुकी है। लेकिन धर्मेश का जिस वक्त उस महिला से शादी हुआ था, शादी के करीबन 5 साल बीत जाता है, लेकिन वह महिला से कोई संतान नहीं होता है। धर्मेश जो था वह काफ़ी ज़्यादा नाराज रहा करता था, इसलिए कि उसका बच्चा संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था। और एक दिन फैसला करता है धर्मेश की
मैं अपने पत्नी से तलाक ले लूँगा और दूसरा शादी करूँगा, इसलिए इससे हमें संतान प्राप्ति नहीं होगा। उसके बाद धर्मेश और उसकी पत्नी ज्योतिष्या दोनों कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और दोनों को तलाक हो जाता है। लेकिन जो ज्योतिष्या थी वह धर्मेश के घर के बगल में ही एक कमरे लेती है और उसी में रहने लगती है। कहीं न कहीं जो ज्योतिषी थी वह धर्मेश के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था। वह भी काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी बन के रह रही थी। और धर्मेश के कुछ दिन के तलाक के बाद एक दूसरी महिला से मुलाकात होता है धर्मेश का, जिसका नाम गीता होता है। दोनों में नज़दीकियाँ बनता है और फिर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ ही साल में जो धर्मेश था उसका 2 बच्चा हो जाता है। धर्मेश अपना जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसलिए कि उसका जो तमन्ना था बच्चा का वह दूसरी पत्नी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पहली पत्नी को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारे पति जो पहले था उसके साथ दूसरे महिला आकर और उसे बच्चा प्राप्ति की है, और ये लोग बच्चा जो संतान प्राप्त किए हैं और वह संतान के साथ वक्त बिताते हैं, खेलते कूदते हैं। और वह महिला काफ़ी ज़्यादा अकेली हो गई थी, उससे गांव वाला का कोई ताल्लुकात नहीं रहता था, इसका पति का भी ताल्लुकात नहीं रहता था। लेकिन जो पहली पत्नी थी वह धर्मेश के घर आया जाया करती थी ज़बरदस्ती। उसकी जो धर्मेश का पत्नी गीता थी वह भी डांटा करती, बोला करती, लेकिन जो पहली वाली पत्नी थी वह बोलती है कि मेरा भी हक है, मेरा भी पहला पति रह चुका है, हमारा भी यहाँ पर आने जाने का हक है। उसके बच्चे के साथ भी खेला करती। लोग एतराज़ करते, फिर कुछ वक्त में भूल जाते और वह महिला का आना जाना लगा ही रहता। लेकिन वह महिला के अंदर कुछ ऐसा ख्याल चल रहा था कि जब हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारा पति और उसकी पत्नी को भी खुश रहने का हक नहीं है। और एक दिन ऐसा प्लान बनाती है जो उस प्लान में उसी के बच्ची का बलि चढ़ा देती है। 13 जनवरी 2015 का दिन था। जो संजना थी वह घर में खेल रही थी। हर रूटीन पता था उसकी पहली माँ को, जो धर्मेश की पत्नी थी ज्योतिषा, उसको सब रूटीन पता था कि संजना कब स्कूल से आती है और कब कहाँ कहाँ खेलती है। संजना के घर पे जाती है उसकी पहली माँ और उससे एक चॉकलेट देती है। संजना कहीं ना कहीं उसे जानती थी, आती जाती थी तो उसके साथ खेला भी करती थी। चॉकलेट लेती है, उसके बाद जो ज्योतिष्य होती है वह संजना के हाथ पकड़ती है, संजना चल देती है उसके साथ। जो ज्योतिष्य थी वह अपने घर के पास लेके जाती है और वहाँ एक झाड़ी होता है और झाड़ी के पास बच्ची को बिठाती है और उसका गला दबाने लगती है। बच्ची जो थी वह कुछ ही वक्त में बेहोश हो जाती है। वह महिला को लगता है कि बच्ची मर चुकी है, लेकिन फिर से आँख खुल जाता है बच्ची के। उसके बाद वहीं एक शीशा रखा हुआ था, उससे गोदने लगती है बच्चे के शरीर पे। तो जो बच्ची थी संजना वह चीखने चिल्लाने लगती है और उसी वक्त उसका मामा जो छत पे पतंग उड़ा रहा था वह देख लेता है कि एक बच्ची कोई रो रही है, लेकिन वह इतना केयर नहीं करता है कि कोई बच्ची छोटी सी रो रही होगी। और वहाँ एक महिला बैठी हुई थी तो उसे लगा था कि कोई महिला वहाँ तो पेशाब कर रही होगी, जिस वजह से वह ज़्यादा वक्त तक देखता नहीं है और वहाँ आने का जहमत नहीं उठाता है। अगर उस वक्त उसका मामा वहाँ आ जाता तो वह बच्ची भी बच जाती और पर्दाफाश भी हो जाता। लेकिन उसके मामा को लगा था कि कोई महिला यहाँ शौच वगैरह कर रही होगी, कोई बच्ची रो रही होगी, इसीलिए वह ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब शाम होता है तब उसके मामा को पता चलता है कि यह बच्ची मेरी ही बहन जी थी। उसके बाद वह महिला इतना गोदती है उसके शरीर को, गुर्दा को उसके पेट से निकाल देती है और भी जितना पार्ट्स था, जितना हो सका उस महिला से दरिंदगी करती है। जब वह महिला को लगती है कि बच्ची मर चुकी है और 10 मिनट तक होता है तो वह महिला के हाथ पैर सुनने लगता है कि मेरे से क्या हो गया, अब हमें लोग जो है वह कातिल कहेंगे और पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। तुरंत ही वह महिला वहाँ से निकलती है और भाग जाती है। कब्रिस्तान होते जाती है, वहाँ जो कब्रिस्तान पे गार्ड लगे होते हैं वह देखते हैं उस महिला को और पूछते हैं कि आपके शरीर पे खून लगा हुआ है, आप कहाँ से आ रहे हैं। वह महिला बोलती है कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। और वह महिला एक तालाब होता है वहाँ जाती है, अपने शरीर को धोती है और कपड़े बदलती है, उसके बाद आराम से अपने घर आती है। जब धर्मेश के घर वालों बच्ची को खोजने लगती है तो उसी में शामिल हो जाती है और उसकी बच्ची संजना को खोजने लगती है। वो भी मिलके लोग को लग ही नहीं रहा था कि इसका हाथ होगा, लेकिन जब वहाँ देखा जाता है और जब इसका जुबान से यह चीज़ सामने आता है तो फिर लोगों को यकीन होता है, पुलिस को बताया जाता है, पुलिस उठा के लेके जाती है। बस इतनी सी उसके मन में चल रहा था बात कि हमारे जो पति था पहले वह दूसरी पत्नी के साथ बच्चा भी प्राप्त कर लिया है और उसके साथ वह खुश है, और हमें वह खुशी जो खुशी हमें हक होना चाहिए था वह हमारी दूसरी सौतन का हक हुआ है। जिस वजह से वह अंदर ही अंदर कूद रही थी, हर रोज़ कोई न कोई कांड करना चाहती थी, लेकिन किसी न किसी कारण से रुक जाया करती थी। लेकिन 13 जनवरी 2015 के दिन वह नहीं रुक पाती है और संजना को जान ले लेती है।
उसको पुलिस जो थी वह जो भी चीज़ से उस संजना का कत्ल की थी उसका जो शीशा था और भी चीज़ था उसको बरामद करती है और यह महिला के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। कोर्ट जब यह बात सुनते हैं और फिर यह चार्जशीट पढ़ते हैं तो जो कोर्ट के जज थे वह यह महिला के ऊपर 1000 का जुर्माना लगाते हैं, ताउम्र जेल में रहने का सज़ा सुनाते हैं कि इसका ताउम्र जो जीवन है वह अब जेल में कटेगा और 1000 का ही मात्र जुर्माना लगाया जाता है। अगर 1000 का जुर्माना नहीं दे पाती है तो इसका जो 2 साल का सज़ा रहेगा वह मुशक्क़त भरी रहेगा, यानी बहुत कठिनाई वाला सज़ा 2 साल का दिया जाएगा। अभी तक ये जेल में ही अपना सज़ा काट रही है। लेकिन संजना के परिवार को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुआ और काफ़ी ज़्यादा वो लोग दुखी भी रहे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वह महिला बिठा ली थी कि मारना है तो मारना है और एक दिन कांड कर ही देती है। अब वह महिला का उम्र ताउम्र जेल में ही कटेगा। इस मामले में अगर किसी तरह का अपडेट आता है तो आपको अगला वीडियो में बताएंगे। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।